हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर की। चूँकि आप जानते हैं इसका Q1 का रिजल्ट कल आना था 12 अगस्त को, और वो Q1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। उस Q1 रिजल्ट के बारे में हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो रिजल्ट है इसका क्या प्रभाव सोमवार को पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस रिजल्ट में क्या है। हाल ही में न्यूज़ में देख रहा था तो देखने में आया था कि इसका जो रिजल्ट आया है वो वास्तव में बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। उसी की हम चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसमें क्या रिजल्ट में ऐसा है जिसके कारण ये संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को हो सकता है इसमें अपर सर्किट लग जाए और ये इसमें अच्छी खासी तेज़ी आपको निकाल के दे दे अगले 10 से 15 दिनों में। चूँकि आप जानते हैं ये जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर है ये केमिकल से संबंधित काम करती है और इसके अलावा अदर सेक्टर में भी ये अपना जो है पैर पसारती जा रही है धीमे धीमे। और आने वाले समय में आप ये जो पेनी शेयर देख रहे हैं इसका आने वाले समय में विस्तार भी देखेंगे, और ये जो 3 रुपये 15 पैसे पे मिल रहा है आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे के और ये 5 रुपये से ऊपर निकल जाए। क्योंकि ये अभी पेनी शेयर है तो इसमें अभी रिटेल इन्वेस्टर भर भर के इस माल को उठाएंगे, तो इसमें बस इतना ही आपको सलाह रहेगा कि आप जो है उतना ही इसमें इन्वेस्ट करें ताकि आपका जो पूंजी और निवेश दोनों बना रहे। इसमें थोड़ी सी मेरी भी इसमें होल्डिंग है और एकदम मामूली सा इसमें मैंने भी होल्डिंग अभी बनाई है कुछ दिन पहले। तो दोस्तों चलिए हम उस Q1 रिजल्ट को सबसे पहले देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उस Q1 रिजल्ट में क्या है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यह है विकास लाइफ केयर लिमिटेड का ये जो रिजल्ट है उसको शो कर रहा है। ये 12 तारीख का इस पर डेट पड़ा हुआ है और ये 12 तारीख को ये रिजल्ट आया है। अब हम चलिए इसके डिटेल को देखते हैं। इसमें डिटेल में हम जो देखेंगे वो देखेंगे कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसको, क्योंकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट में स्टेट एलोन जो रिजल्ट होता है वो ऑलरेडी शामिल होता है। साथ ही साथ इसकी जो और सब्सिडरीज कंपनियां हैं और जो सब्सिडरी काम है उससे भी संबंधित इसमें सारे जो डेटा होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इसी सब को हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो रिजल्ट। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है ये सेगमेंट है जून क्वार्टर 2023 का, ये मार्च क्वार्टर 2023 का सेगमेंट है और ये पिछले साल जून क्वार्टर का 2022 का ये सेगमेंट दिखाया गया है और इससे संबंधित सारे डेटा इस सेगमेंट में दिए गए हैं। और जो भी डेटा दिए गए हैं वो सारे के सारे इसमें लाख में डेटा दिए गए हैं, अर्थात हम इसको लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चूँकि कोई भी कंपनी होती है उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेन बिजनेस होता है उसके बारे में बताता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जहाँ इस क्वार्टर जून 2023 में 9,889 लाख का ये कमाई करी है, वहीं पिछले क्वार्टर सेम क्वार्टर अर्थात जून 2022 में इसने लगभग 9,219 लाख की इसने कमाई करी थी। इसके अलावा ये जो पिछला क्वार्टर बीता है मार्च 2023 का, उसमें इसने 11,809 लाख के इसमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त हुआ था। अगर वहीं हम अगर अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे अदर इनकम भी इसमें अच्छा खासा इंक्लूड हुआ है। पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में जहाँ ये निगेटिव में था अदर इनकम, इस क्वार्टर में ये बढ़ के 1,162 लाख के आसपास हो गई। वहीं सेम क्वार्टर के पिछले साल जून 2022 की बात करें तो 210 लाख के आसपास इसका हुआ था। अर्थात इसके जो अदर इनकम बढ़ने के कारण आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका टोटल इनकम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसके टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर टोटल में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो टोटल इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम हुआ है वो हुआ है 11,051 लाख रुपए का, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में था 9,430 लाख रुपए का और पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में था 8,626 लाख रुपए का। अर्थात अगर हम जून 2022 से इसकी तुलना करें तो इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और जून 2023 में 9,430 से बढ़ के 11,051 लाख के आसपास पहुंच गया है। वहीं अगर मार्च क्वार्टर से इसकी तुलना करें मार्च 2023 से जून 2023 की, तो इसमें देख रहे हैं इसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और ये बढ़ के 8,626 लाख से बढ़ के 11,051 लाख के आसपास पहुंच गया है। अर्थात इसके क्वार्टर के टोटल इनकम उसमें वृद्धि तो दिखाई दे ही रही है, साथ ही साथ जो ईयर ऑन ईयर जो टोटल इनकम है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं इसके टोटल एक्सपेंस के देखते हैं, क्योंकि टोटल इनकम में से जब एक्सपेंस निकाल देते हैं तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की प्राप्ति होती है। और अगर टोटल एक्सपेंस अगर ज़्यादा होता है तो हम घाटे में चले जाते हैं और टोटल इनकम अगर ज़्यादा होता है तो हम प्रॉफिट दिखाइए। तो यहीं पे हम देखने वाले हैं टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल एक्सपेंस हुआ है इस जून 2023 के जो क्वार्टर में था उसमें वो 9,759 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस हुआ है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में था 9,186 लाख के आसपास। अर्थात इसका ईयर ऑन ईयर का जो आप देख रहे हैं इसके टोटल एक्सपेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि बढ़ के 9,186 से 9,759 लाख के आसपास पहुंच गया है। वहीं अगर हम क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जून क्वार्टर में जहाँ पे ये
759 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस हुआ था। वहीं पिछले मार्च क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें 11,866 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस हुआ था। तो अर्थात क्वार्टर के स्तर पर अगर देखा जाए तो इसने अपने एक्सपेंस को अच्छा खासा मैनेज किया है। हालांकि ईयर ऑन ईयर जो एक्सपेंस है इसमें मामूली वृद्धि दिखाई दे रही है। तो आप इसमें ये सब देखने के बाद एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि इसका जो क्वार्टर जो रिजल्ट होगा वो सुपर डुपर रिजल्ट निकल के आने की संभावना है। यदि इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एक तरफ जहाँ पिछले साल ये 248 लाख के आसपास मात्र इसका टोटल प्रॉफिट फॉर द टैक्स था, वो वर्तमान में बढ़ के 1291 लाख के आसपास हो गया है। अर्थात इसके ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इसमें भयंकर वृद्धि दिखाई दे रही है, लगभग 5 से 6 गुना की वृद्धि दिखाई दे रही है और ये 248 लाख से बढ़ के 1291 लाख पे आ गया है। वहीं अगर हम क्वार्टर की बात करें तो मार्च क्वार्टर 2023 बीता है, उसमें ये माइनस में था, अर्थात घाटे में 3,235 लाख के आसपास घाटे में ये कंपनी चल रही थी। वो वर्तमान में प्रॉफिट में आकर 1291 लाख का प्रॉफिट दिखा दी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अर्थात इसके क्वार्टर में तो आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। वहीं ईयर ऑन ईयर में तो इसने लगभग 5 से 6 गुना की वृद्धि आपको दिखाई दे रही है जो जून क्वार्टर बीता है उसमें। अब हम अगर इसके ओरिजिनल प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि ये बताता है कि इसका नेट प्रॉफिट कितना है और सैलरी, टैक्स या इसके अलावा और जो खर्चे हैं उस सबको छांटने के बाद जो ओरिजिनल प्रॉफिट मिलता है उसे ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ 13वें पॉइंट पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो इस क्वार्टर यानी जून 2023 में 1169 लाख के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में था यानी जून 2022 में 266 लाख का मात्र इसका टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था। अर्थात इसके अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई दे रही है और ये लगभग बढ़ के 5 से 6 गुना इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसके क्वार्टर की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक तरफ जहाँ पिछले मार्च क्वार्टर 2023 में ये कंपनी घाटे में चल रही थी और इसका नेट प्रॉफिट माइनस 2,681 लाख के आसपास था, अर्थात इस पर अच्छा खासा घाटा था, वो अब पॉजिटिव में आ गई है और इसका नेट प्रॉफिट हो गया है 1169 लाख के आसपास। अर्थात माइनस में 2,681 लाख से ये बढ़ के ये पॉजिटिव में आ गई है 1169 लाख के आसपास। अर्थात यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि इसका एक तरफ जहाँ क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी ज़बरदस्त आया है और ये कंपनी माइनस से प्लस में आ गई यानी घाटे से प्रॉफिट में आ गई है और वो भी भयंकर प्रॉफिट में आई है। वहीं ईयर ऑन ईयर भी ये जो है अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाते हुए लगभग 5 से 6 गुना प्रॉफिट दिखाते हुए इसका जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस रिजल्ट को देखने के बाद बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक शानदार और सुपर डुपर रिजल्ट निकल के आया है इस क्वार्टर का और यही कारण है कि आप आगे देखेंगे जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो इसमें संभावना ज़्यादा जताई जा रही है कि हो सकता है इसमें अपर सर्किट लग जाए और ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे के जाए। और हालांकि इसमें एक चीज़ जो सबसे कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है कि इसमें ऑपरेटर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ये इसमें ऑपरेटर अगर सक्रिय होंगे भी हो सकता है कि इसके रिजल्ट इतना ज़बरदस्त और शानदार आने के बावजूद भी ये कंपनी न ही प्रॉफिट दिखाए और न ही ये कंसोलिडेट करे और ये लॉस दिखाते हुए यानी इसमें गिरावट लाल पॉइंट में बंद हो जाए और रिटेल इन्वेस्टर को इसमें फंसाने की कोशिश किया जाए। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि इतना ज़बरदस्त रिजल्ट जब आया है तो ये संभावना है कि आने वाले आज नहीं तो कल इसको भागना तय है। तो हम अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर एक तरफ जहां पिछले सेम क्वार्टर था जून 2022 में ये 0.23 के आसपास था, ये घट के वर्तमान में 0.08 के आसपास आ गया है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको अभी हम दिखाए थे ऊपर कि इसके जो क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो तो ठीक था, लेकिन ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था उसमें कमी दिखाई दे रही थी। यही कारण है जिसके कारण टोटल इनकम में भी हल्की फुल्की कमी दिखाई दे रही थी और यही कारण है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके अर्निंग पर शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अगर क्वार्टर के जो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो माइनस में 0.19 से बढ़ के प्लस में 0.08 के आसपास आ गया है। अर्थात इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है जो कि ईयर ऑन ईयर में गिरावट जो हुई है उसको मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इसका जो परफॉर्मेंस है अगर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें तो ओके रहा है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट के हिसाब से और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हिसाब से देखें तो ये इसका शानदार रिजल्ट रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी बनेगी। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको दिखा दें कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में किस कंट्री में व्यापार करी है और कहाँ एक्सपोर्ट करी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं डोमेस्टिक से
9,727 लाख का ये व्यापार करी है इस क्वार्टर में, और ये जो है एक्सपोर्ट कर दी है 162 लाख के आसपास। और इसमें ये जो कंपनी व्यापार करती है वो करती है नेपाल में, बेनिन में, घाना में, मॉरिशस में, बांग्लादेश में, चाइना में, वियतनाम में, यूएई में। फिलहाल तो इस क्वार्टर में ये जो कंपनी है, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मात्र दो ही तीन कंपनियों में व्यापार कर रही है। एक तो ये बांग्लादेश में व्यापार करी है और दूसरा ये चाइना में व्यापार करी है। फिलहाल अभी ये जो सेगमेंट है अभी खाली दिखाई दे रहा है। इस रिजल्ट के में सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कंपनी है रियल इस्टेट में भी काम करना शुरू कर दी है, और इसी का आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कंपनी है इसमें रियल इस्टेट में भी अपने हाथ आजमाना शुरू कर दी है। और अभी विकास इकोटेक के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, जब Q1 का रिजल्ट आया था, तो उसमें हमने बताया था कि ये रियल इस्टेट में भी अपना कदम रख चुकी है विकास इकोटेक। और विकास इकोटेक जो कंपनी है वो विकास जो लाइफ केयर लिमिटेड है उसकी ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इसने रियल इस्टेट में तो कदम रखा ही है, साथ ही साथ इसमें जो अदर सेक्टर भी है उसमें ये कदम रखने का प्रयास कर रही है विकास लाइफ केयर। और आने वाले समय में आप इसको और बढ़ता हुआ देखेंगे इसके सेगमेंट को। दोस्तों, ये रहा Q1 का रिजल्ट और उसका डिटेल एनालिसिस। इस रिजल्ट को देखने के बाद बस एक ही चीज़ निकल के आई है कि ये तो रिजल्ट शानदार रहा है। अब इसका ये देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो ये मान के चलेगा इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई देगी। अगर निगेटिव रिएक्ट करेगा तो इसमें संभावना रहेगी गिरावट की। और ये जब निगेटिव रिएक्ट करेगा तो ये मान के चलिएगा कि इसमें ऑपरेटर सक्रिय हो गए हैं और रिटेल इन्वेस्टर को इसमें सावधान होने की ज़रूरत है। हालांकि ये पेनी स्टॉक है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग नाम मात्र की है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले इसका फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। और बिना फंडामेंटल देखे आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। और जब भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आप लेते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लें और वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और भविष्य में आपको अच्छा खासा रिटर्न की प्राप्ति हो सके। और ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और ये जो है किसी भी निवेश या इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता है। दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।